इनवाइट करें। इसकी जरूरत नहीं है वैसे मेरे को, है ना? आवाज आ रही है ना पीछे तक? नहीं सर, आ रही है आवाज? कम कर देना थोड़ी सी इसकी आवाज। हेलो हेलो, ठीक है। एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बनमनखी परिवार, हम सब एक ही परिवार तो हैं। इस छत के नीचे जो भी बैठा हुआ सदस्य है वो एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बनमनखी परिवार का एक सदस्य है, ठीक है। हमारे साथी ट्यूटर्स ज्योतिष सर, मधुमेह, रंजन जी और एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बनमनखी की प्रथम व द्वितीय वर्ष की सभी छात्राएं, जैसा कि आपको विदित है कि आपको यहाँ बैठाया गया है या आप अपनी तरफ से यहाँ आकर बैठे हैं और आपने जो भी ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के लिए सोचा है, तो आपको विदित तो है ही कि आज शिक्षक दिवस है। आज क्या है? शिक्षक दिवस। मैं बताऊंगा आपको शिक्षक दिवस के बारे में बताऊंगा, 2 शब्द नहीं, 4 शब्द नहीं, मैं बहुत सारे शब्द बोलूंगा शिक्षक दिवस को लेके। लेकिन उससे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ जो हमारे शिक्षा के मंदिर में सर्वोपरि मानी जाती है। प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं। कौन होते हैं? गणेश जी होते हैं। लेकिन हमारी संस्था के अंदर अगर कोई प्रथम पूज्य है तो वो माँ सरस्वती है। सही बात है, गलत बात है? तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं आप लोगों की तरफ से, मेरी ओर से और इस पूरे एएनएम ट्रेनिंग बनमनखी स्कूल की ओर से मां सरस्वती को नमन करता हूं। आपने सुना होगा सरकार की एक योजना है, सरकार की एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुना है? यस सर। सरकार की एक योजना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मनुष्य होना भाग्य की बात है। मनुष्य होना भाग्य की बात है, लेकिन अगर मनुष्य होकर अगर कोई शिक्षक है वो सौभाग्य की बात है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना, और उस योजना को पूरा करने में कहीं ना कहीं हम सहायक हैं या नहीं? आप भी बेटी हैं और ये संस्था हमारी 103 बेटियों से चल रही है। समझ रहे हैं आप? अब उस योजना को सफल अगर बनाने में थोड़ा, चलो कम रोल मान लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रोल तो हमारा भी है या नहीं? अच्छा, बेटी क्या होती है? बेटी को संस्कृत में एक शब्द है, एक संस्कृत में शब्द है और वो शब्द है दुहिता। कौन सा शब्द है? दुहिता, जिसका अर्थ होता है जिसको दूर करने में हित हो। संस्कृत में एक शब्द है दुहिता, जिसका मतलब होता है कि जिसको दूर करने में हित हो। नहीं, डॉक्टर कुमार विश्वास कहते हैं कि ये व्याख्या अपनी जगह पर सही है, लेकिन अगर दुहिता को ऐसे बोला जाए, इसका अर्थ ऐसे किया जाए कि जो 2 कुलों का कल्याण करती हो, 2 कुलों का कल्याण करती हो, वो बेटी होती है। अब 2 कुलों का कल्याण कैसे करती है कि एक कुल के अंदर जन्म लेती है और एक कुल के अंदर वो शादी होकर जाती है, तो 2 कुलों का कल्याण करती है या नहीं करती है? मैं बिहार सरकार को आभार प्रकट करता हूं कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं? 29 राज्य, 29 राज्य हैं। उन सभी राज्यों में से बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर सभी राज्यों से ज्यादा सरकारी नर्सिंग कॉलेज है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पूरे भारत के अंदर एकमात्र बिहार ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर सरकारी नर्सिंग संस्था सबसे ज्यादा है, और साथ में ही परमानेंट नर्सिंग ट्यूटर्स जैसे कि हम लोग सभी राज्यों से बिहार में सबसे ज्यादा है। तो उसका कहीं ना कहीं हमको और आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। हम लोगों को आपको पढ़ा के और आप लोगों को हमसे पढ़ के बिहार का नाम कम से कम हेल्थ सेक्टर में नंबर 1 पे होना चाहिए। ऐसी मेरी कामना है कि जब 150 नर्सिंग कॉलेज
स्कूल बिहार के अंदर हैं। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइवेट को जोड़ के तो बहुत सारे हैं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। और लगभग 400 नर्सिंग ट्यूटर हैं बिहार के अंदर। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे 50, 55, 60, 70 ही नर्सिंग ट्यूटर हैं, लेकिन बिहार के अंदर लगभग 400 नर्सिंग ट्यूटर हैं जो आपको नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग कॉलेजों में, नर्सिंग संस्थाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको हम लोगों से अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, हमको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए और हम लोगों से कुछ सीखना चाहिए। अरे कुछ तो अंतर होगा कि आप वहां बैठे और हम यहां बैठे। कभी हम भी वहां बैठा करते थे, समय के साथ में यहां बैठे। समझ में आ रही है मेरी बात? कुछ तो अंतर होता है ना शिक्षक में और एक स्टूडेंट में, विद्यार्थी में। मेरा मानना यह है कि एक विद्यार्थी के लिए सब कुछ उसका टीचर होता है। एक विद्यार्थी के लिए सब कुछ उसका टीचर होता है। कैसे? कि मेरी 5 साल की एक बेटी है, उसको मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला उसको कि नहीं ये गलत है, इसको ऐसे सही कीजिए। तो पता है मुझे क्या बोलती है कि नहीं चुप रहिए आप, आपको कुछ नहीं आता, मेरी मैडम ने ऐसे ही सिखाया। सोचिए आप, एक बच्चे के अंदर टीचर को लेकर कितनी अच्छी भावनाएं कि वो सही है, वो जो मुझे बोलती है मेरी टीचर वो सब कुछ सही है, मैं उनको सही मानूंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी अपने परिवार में अपने माता पिता से भी बढ़कर किसी को मान रहा है तो वो कौन है? शिक्षक है। शिक्षक है वो। और शिक्षक का क्या कर्तव्य बनता है कि वो अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा दे कि वो कुछ बन सके लाइफ में।